आज है सावन, रक्षाबंधन और पूर्णिमा। सावन प्लस पूर्णिमा का आज संयोग है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। यह मास चंद्र ऊर्जा और जल तत्व का समय होता है, जिसमें भक्ति, साधना और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का दिन है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित है, इसीलिए सावन की पूर्णिमा का अर्थ है शिव और चंद्र का सर्वोच्च मिलन। दिन की पूजा विशेषकर शिव पार्वती और चंद्र देव की मनोकामना पूर्ण करने और मानसिक शांति देने वाली मानी जाती है। सावन प्लस पूर्णिमा प्लस रक्षाबंधन का त्रिकोण संयोग आज है तीनों एक साथ। तो अब इससे क्या होगा? तीनों एक साथ हो तो इसका अर्थ क्या होता है? शिव की कृपा जो सावन के रूप में है, चंद्र की पूर्णता और शीतलता, पूर्णिमा का अवसर, बंधनों की सुरक्षा और रक्षा, रक्षाबंधन। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए राखी बांधती हैं और भाई वचन देते हैं कि वे जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। धार्मिक रूप से ये संयोग बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया सुरक्षा संबंधी संकल्प, चाहे वे परिवार का हो या आध्यात्मिक साधना का, अटूट हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब देव और दानव युद्ध कर रहे थे तो इंद्राणी मतलब सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, जिससे वे विजयी हुए। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली कटने पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांध दिया था और कृष्ण ने जीवन भर रक्षा का वचन दिया। इसीलिए रक्षाबंधन का मुख्य भाव है स्नेह, विश्वास। श्रवण कुमार और रक्षाबंधन का संबंध। श्रवण कुमार अपनी माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध। वे सावन मास में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। माता पिता को कावड़ में बिठाकर गंगा जल ला रहे थे। मान्यता है कि सावन की पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने माता पिता के लिए विशेष पूजा की थी और उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर भारत और बिहार में, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे रक्षा और सेवा के आदर्श माने जाते हैं। जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, वैसे ही संतान को माता पिता की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। ये भाव रक्षाबंधन के दिन स्मरण कराया जाता है। सबसे विशेष फल क्या है? यदि सावन प्लस पूर्णिमा प्लस रक्षाबंधन एक ही दिन हो तो इस दिन किया गया रक्षा सूत्र बंधन आजीवन अटूट माना जाता है। शिव, चंद्र और विष्णु तीनों की कृपा एक साथ मिलती है। भाई बहन के साथ साथ गुरु शिष्य, पति पत्नी और मित्र भी रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन ले सकते हैं। आध्यात्मिक साधकों के लिए मंत्र सिद्धि और सुरक्षा कवच तैयार करने का भी उत्तम समय होता है। सावन प्लस पूर्णिमा प्लस रक्षाबंधन का संयोग ऐसा है जिसमें भगवान जो संदेश देना चाहते हैं वह आमतौर पर सतही रूप से तो जानते हैं, लेकिन उसकी गहरी आध्यात्मिक परत बहुत कम लोग जानते हैं, ये समझते हैं। मैं आपको वो एक गुप्त भावार्थ बताती हूँ जो आज के दिन बहुत खास। गुप्त आध्यात्मिक कथा, बंधन जो मुक्त करे। बहुत समय पहले कैलाश पर सावन पूर्णिमा का दिन था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, लेकिन क्या ये बंधन आत्मा को भी मुक्त कर सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, रक्षा सूत्र का असली अर्थ केवल बाहरी रक्षा नहीं बल्कि साधक को माया के बंधनों से मुक्त कराना भी है। फिर शिव ने कहा, जब कोई प्रेम, विश्वास और त्याग के साथ रक्षा सूत्र बांधता है तो वह एक ऊर्जा बंधन बनाता है। यदि यह बंधन स्वार्थ से मुक्त है तो वह साधक की आत्मा को उन अदृश्य गांठों से खोल देता है जो जन्म जन्मांतर के कर्मों से बंधी होती है। फिर माता पार्वती ने पूछा, तो क्या रक्षा सूत्र केवल बहन भाई के लिए है? भगवान शिव ने, उस किसी के लिए भी है जिसे तुम प्रेम और ईश्वर मानकर उसकी रक्षा का वचन देते हो, चाहे वह तुम्हारा परिवार हो, गुरु हो, शिष्य हो या स्वयं तुम्हारी आत्मा। आज का दिन इसलिए खास है, ये बंधन वास्तव में मुक्ति की ओर पहला कदम है। आज भगवान हमें क्या सिखाते हैं? रक्षा सूत्र, कर्म का सूत्र। आज बांधा गया धागा केवल हाथ में नहीं बल्कि आत्मा के चारों ओर भी बंधता है। अगर इसमें प्रेम और निस्वार्थ भाव है तो यह पुराने नकारात्मक कर्मों को काट देता है। बंध का मुक्त होना, जैसे गंगाजल को कलश में बांधकर रखने से वह शुद्ध रहता है, वैसे ही प्रेम का बंधन आत्मा को सुरक्षित रखता है और फिर सही समय पर मुक्त कर देता है। श्रवण कुमार का रहस्य, उनका रक्षा सूत्र उनके माता पिता के हृदय में बंधा था। कोई धागा नहीं, केवल सेवा, जिससे उनके पुण्य आज तक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते। रक्षाबंधन पर अगर आप शिवलिंग पर चंद्रमा के समय रक्षा सूत्र चढ़ाकर फिर किसी को बांधते हैं तो वह व्यक्ति न केवल सांसारिक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच पा लेता है। यह गुप्त विधि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में होती थी, लेकिन अब बहुत कम लोग जानते हैं। इस विशेष दुर्लभ पूजन विधि जिसमें सावन प्लस पूर्णिमा प्लस रक्षाबंधन प्लस शिव चंद्र रक्षा सूत्र सिद्धि सबका संयोग होगा। इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो बताती हूँ। पहले सफेद और लाल सूती धागा राखी के रूप में, हाथ में लंबा गंगा जल, कच्चा दूध, चंदन, बेलपत्र, सफेद अक्षत, धतूरा या आंख का फूल अगर मिले तो, चांदी या तांबे का लोटा, एक छोटा सा पारस शिवलिंग या पंचमुखी शिवलिंग अगर संभव हो तो।
घी का दीपक, सफेद कपड़ा, दही, शहद, गंगा जल, दूध पंचामृत के लिए। सावन पूर्णिमा की रात चंद्र उदय के समय या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा की ओर मुख करके। शिवाभिषेक, शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराए, पंचामृत से अभिषेक करे, पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर गंगा जल, अंत में शुद्ध जल। चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आंख, फूल अर्पित करे। चंद्र पूजन, एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें सफेद चंदन अक्षत डाले, चंद्रमा को जल अर्पित करे। यदि रात में करे तो सीधे चंद्र दर्शन के साथ ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, चंद्रशेखराय नमः। रक्षा सूत्र सिद्धि, सफेद और लाल धागे को मिलाकर 3 बार शिवलिंग के चारों ओर लपेटे। हर लपेटे के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र को बोले। अब धागे को अपने माथे से लगाए और शिवलिंग के चरणों में प्रणाम करे। यह रक्षा सूत्र जिसे भी बांधा जाएगा उसके लिए बोले, शिव चंद्र कृपा से आपका जीवन रक्षा कवच से सुरक्षित रहे और आपके मार्ग की सभी बाधाएं कटे। और विशेष गुप्त नियम जो है, ये रक्षा सूत्र केवल श्रद्धा और प्रेम से बांधे, इससे स्वार्थ दिखावा नहीं होना चाहिए। इसे शिवलिंग प्लस चंद्र दोनों को अर्पित करने के बाद ही प्रयोग करें। ये केवल 1 वर्ष तक रहता है, फिर इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। सांसारिक रक्षा, रोग, दुर्घटना, अशुभ ग्रह दोष से सुरक्षा मिलती है। आध्यात्मिक रक्षा जैसे नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि, तांत्रिक प्रभाव से बचाव होता है। मानसिक शांति मिलती है, चंद्र कृपा से मन शांत और स्थिर रहता है। इस राखी आप अपने लिए भी ये कर सकते हैं जो मैंने आपको ये बात बताई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी ओर से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।